पैर लटका ले, जैसे मर्जी बैठो, ठीक है, आराम से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया। हाँ मेरे पिता, ये तेरी इच्छा है प्रभु कि तूने पिता परमेश्वर इस छोटे झुंड को यहाँ इकट्ठा किया है प्रभु, और तेरा वादा है कि ये छोटा झुंड मुझे भाया है और मैंने इन्हें स्वर्ग के राज्य देने की ठानी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा, जहाँ कहीं आज ऐसे छोटे झुंड है प्रभु इस लॉकडाउन के समय, तो पिता परमेश्वर प्रत्येक के बीच में होना, आशीषित करना, अनुग्रहित करना पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं और माध्यम से प्रभु मीटिंग्स हो रही हैं प्रभु, उन सबको भी तो आशीष करना प्रभु, अपनी आत्मा उंडेलना, और पिता परमेश्वर बहुत तायत से पिता परमेश्वर अपने वचनों को उनके बीच में प्रभु उंडेलना, अपनी आत्मा को उंडेलना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु, अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस देश में पिता बहुत सी अनियमितताएं हैं प्रभु, तेरे विरोध की बातें हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तू अपनी आत्मा को रिलीज कर ताकि वो दूर होने पाए, क्योंकि मनुष्यों से नहीं तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। और ये देश भी पिता परमेश्वर तेरे द्वारा बचाया जाएगा, हमारे को ये विश्वास है प्रभु। ये देश एक दिन मसीही देश बनने पाएगा, हमें ये विश्वास है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस देश में प्रभु तेरा वचन वेग से दौड़ने वाला हो, प्रत्येक जीव पिता परमेश्वर तेरे वचन का अंगीकार करे, प्रत्येक कान गवाही दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सिर्फ इस देश में नहीं पूरी पृथ्वी में पिता परमेश्वर ऐसा होने वाला हो, और प्रभु तेरा दूसरा आगमन प्रभु होने वाला हो जो अति निकट है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें धन्य किया है कि हम तेरे वचन को पूरा होता अपनी आंखों से देखते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वो टिड्डियों का आगमन प्रभु, वो महामारी पिता परमेश्वर, वो भूडोल पिता परमेश्वर, वो स्वर्ग की शक्तियों को, आसमान की ज्योतियों को हिलाया जाना, और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के चिन्ह आज हमारे नज़दीक है प्रभु। और तेरा वचन कहता है कि पिता परमेश्वर वो दिन पिता नज़दीक है, बल्कि द्वार पे ही खड़ा है पिता परमेश्वर। हम अपने को आपको जांचे प्रभु, क्या हम पिता परमेश्वर उस द्वार के खुलने से प्रभु तेरे साथ जाने वाले बनेंगे कि नहीं, कि वो द्वार फिर बंद हो जाएगा और हम खटखटाते रह जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इस महामारी के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी और बहुत से लोग पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आने पाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी जीवित आशा के लिए कि जितने लोग तेरा अंगीकार करेंगे, जितने लोग तेरे आगे घुटने टेकेंगे, अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, वह सब तेरे साथ जाने पाएंगे, और पिता परमेश्वर तुझसे उद्धार को पा के पिता अनंत जीवन के भागी होंगे प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, अपने हर एक भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जानने वाले यहाँ तक हर बैरी को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। उन सब की भी सुधि लेना पिता परमेश्वर, जो अभी तक गफलत में पड़े सोते हैं पिता परमेश्वर, तो उनसे बातचीत कर प्रभु, उनके हृदय को खोल, नम्र बना, ताकि पिता परमेश्वर वो भी तेरे आगे घुटने टेकने पाए, वो भी जानने पाए कि उद्धार और प्रत्येक उस बात से छुटकारा जो इस पृथ्वी पे रहते हुए श्राप है, सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आके प्रत्येक बात से छुटकारा पा सके और सबसे बढ़कर अनंत जीवन को ग्रहण कर सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा एक बार फिर पिता परमेश्वर, उन सभी प्रचारकों के लिए प्रभु, पादरियों के लिए, पास्टर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, चर्चिस के लिए, संस्थाओं के लिए, जिनको तूने चुन के अलग किया है और जो पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, ह्याव दे, दृढ़ कर प्रभु, बहुतायत से इस्तेमाल कर, और पिता परमेश्वर हर एक वो घटी, हर एक कमी दूर कर जो इस कार्य से उन्हें रोकती है प्रभु। अपनी विशेष सुरक्षा दे प्रभु, सताव सहने के लिए तैयार कर, साहस दे, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक उस जन के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर सताते हैं तेरे लोगों को प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा वो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। हाँ पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वो प्रभु हमारा सताव देख के पिता परमेश्वर तेरे बारे में जानने पाए प्रभु, और उनका हृदय भी पिता परमेश्वर नम्र होने पाए, वो भी तेरे चरणों में आने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं प्रभु तेरे वचनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज हमारा गाना बजाना और पिता परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति सब तुझे भाने योग्य हो, तेरे समक्ष एक सुगंधित भेंट सी ठहरे। हाँ प्रभु, तेरी आशीषें हमारे ऊपर उतरने पाए, तेरी आत्मा हमारे ऊपर उतरने पाए प्रभु।
धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि तू पिता परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा तृप्त करता है प्रभु। और पिता परमेश्वर हमारे हृदयों की भूमि को तू ही तैयार करता है, जब बीज बोया जाए तो वो बहुत सा फल लेके आए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, आज जहाँ कहीं भी वचन प्रचार हो रहा है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर तेरे भय में और पिता परमेश्वर शुद्ध और सच्चा वचन पिता परमेश्वर प्रचार हो, कुछ उसमें मिलावट ना होने पाए प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर उल्हाना देने वाला, कन्विट करने वाला, दंड देने वाला वचन पिता परमेश्वर लोगों के बीच में बोया जाए, ताकि वो जब फलवंत हो तो बहुत सा अच्छा फल लेके आए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर अपनी इस छोटी सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस सभा में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति रहे और पिता परमेश्वर तेरी आत्मा और सच्चाई हमें मिलती रहे प्रभु। एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आशीषित कर, अनुग्रहित कर पिता, किसी भी रीति से अपना प्रतिफल खोने ना पाए। आदर महिमा तुझे देता हूँ धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 153 153, मन का दीप जला। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले।
एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 43। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। हाँ, धन्यवाद सर। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझे मिल तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझे को तू दे प्रभु अग्नि सा जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर। मन में बढ़े प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में बढ़े प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में। प्रेम करूं तुझे पूरी लगन से, प्रेम करूं तुझे पूरी लगन से। मन धन सब देता तुझे मैं, तन मन धन सब देता तुझे मैं। विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन, विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। आत्मा की प्यास लगा मेरा दाने, आत्मा की प्यास तेरे मन में लगा दे। स्तुति गाना मुझको सिखा दे, स्तुति गाना मुझको सिखा दे। जीवन के जल से पीऊं मैं आकर, जीवन के जल से पीऊं मैं आकर। मुझसे बहा प्रभु नदियों सा जीवन, मुझसे बहा प्रभु नदियों सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। यीशु के लहू से कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर तू पवित्र। पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरी कर प्रतिज्ञा, मेरे लिए पूरी कर प्रतिज्ञा। मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 255, तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। केवल हाँ यीशु तू ही है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। केवल हाँ यीशु तू ही है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। जीवन मेरा तुम ही तो हो,
मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। सब खड़े हो जाएंगे। वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 16 पेज नंबर 662, 662। भजन संहिता 16 पेज नंबर 662। हम सब मिलके एक स्वर के साथ एक मन होके और भजन को समझते हुए हम सब इसको पढ़ेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं अपने लहू वाले अट नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए पाप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा ईश्वर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। सच में यहाँ पे भजनकार दाऊद लिखता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। आज इन परिस्थितियों में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, परमेश्वर का प्रत्येक जन उसके चरणों पे आए और अपने परमेश्वर से बोले, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हमें इस महामारी से बचा। सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हर एक उस महामारी से जो हमारी आत्माओं को नष्ट कर देती है, प्रभु के विरोध में कर देती है, परमेश्वर से दूर कर देती है, उन सभी महामारियों से हमारे को बचा। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है, ना किसी देवी देवता पे, ना किसी बाबा, ना किसी फकीर, ना किसी मज़ार, ना और किसी तरह से हमारी कोई भलाई है। सिर्फ हमारी भलाई हमारे परमेश्वर के चरणों में बैठने से, उसके नज़दीक आने से है, उसका अंगीकार करने से है, उसके वचन को पढ़ने, उसको मनन करने से, उसकी महिमा स्तुति, उसका धन्यवाद करने से सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई है। 5वीं आयत में लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा भाग तो तू स्थिर करता है। जो कुछ हमारा इस जीवन में भाग है वो हमारे परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि वो ही हमारे कटोरे का हिस्सा है। इस संसार में हमारे को जो कुछ मिलता है ये कटोरा है, और इसमें जो कुछ हमें मिलता है, जो कुछ हमारा भाग है, वो हमारे परमेश्वर की ओर से है। उसको और कोई जन हमें नहीं दे सकता। जो कुछ भी हमें मिलता है, उसके रवैयों को मिलता है, उसके विश्वासियों को मिलता है,
वो सब परमेश्वर की ओर से। और उसके बारे में लिखा है मेरा भाग तो स्थिर है। दाऊद राजा यहाँ पे कहता है कि मेरा भाग तो स्थिर है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ना घट सकता, ना बढ़ सकता। वो स्थिर है जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहरा दिया है। इसलिए मेरे को उसी में संतुष्टि करनी है, मेरे को उसी में आनंदित रहना है, मेरे को उसी अपने भाग को लेके परमेश्वर की स्तुति महिमा और धन्यवाद करना है, क्योंकि वो भाग स्थिर है। जो कुछ हमें इस कटोरे इस संसार में मिलता है वो स्थिर है। हम और की लालसा करते हैं, अभिलाषाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये वचन के विरोध में है, वचन के विपरीत है। हालेलुया। यहाँ पे भजनकार कहता है मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ 7वीं आयत में, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। जितने परमेश्वर के डरवैये हैं उससे सम्मति पाते हैं, अच्छी मति अच्छी बुद्धि पाते हैं। वो रात को जब लेटते हैं तो उनका जो मन है वो उनको रात में शिक्षा देता है। सारे कार्य जो उन्होंने दिन भर में किए हैं उसके बारे में उनको याद दिलाता है, और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं वो, और उनका हृदय जो है वो उनको शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सिर्फ उसके पास ही आनंद और सुख है। 11वीं आयत में लिखा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर ने हमारे सामने 2 रास्ते रखे हैं, एक जीवन का, एक मृत्यु का। और जो जीवन का रास्ते अब दिखाने वाला है सिर्फ वो परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आते हैं, उसके प्रकाश में नहीं आते हैं, तो हम जीवन का रास्ता कभी नहीं देख पाते हैं। मृत्यु का रास्ता तो सभी के लिए है। वचन बताता है सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप का फल, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए अगर सभी ने पाप किया है तो उनको मृत्यु जो है मिलना जरूरी है। लेकिन हमारे पास एक जीवित आशा है, क्योंकि हमारे पास एक जीवन का रास्ता दिखाने वाला है। आमीन। जो हमें जीवन के रास्ते की ओर ले जाता है और हमारे मृत्यु के टिकट को कैंसिल करता है। प्रेज लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा मृत्यु का टिकट कैंसिल हो जाता है, और हम जीवन के रास्ते में चल के उस मुकुट को पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और जब हम उस रास्ते में चलते हैं, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम उसके निकट रहते हैं, उस रास्ते में चलते हैं, तो हम आनंदित रहते हैं। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, और हमारा सुख जो है सदा बना रहता है। हालेलुया। इस अच्छे वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं दूसरे से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। पिता परमेश्वर हम योग्य न थे प्रभु, हमारी कोई इसमें पिता परमेश्वर हमारी कोई धार्मिकता नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरा अनुग्रह प्रभु, तेरी कृपा है मेरे परमेश्वर प्रभु, जो हम पापियों पर प्रतिकूल नहीं होते मेरे परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तूने आज हमें सांस लेने का मौका दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने चरणों में आने का मौका दिया प्रभु। इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी। इस छोटे से झुंड के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनके मनों में ये डाला प्रभु जी तूने कि हम इकट्ठे होकर तेरे आराधना स्तुति करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर अपने निवेदन तेरे सामने लाने वाले बन सके प्रभु जी, अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। तूने हमें मौका दिया प्रभु, हम सच में पिता परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी जिन्हें ये मौका मिला है प्रभु कि तेरे चरणों में थोड़ा सा समय देने वाले बन सके प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिनको ये मौका नहीं मिला है प्रभु जी। पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जिन्हें ये मौका मिला, लेकिन उन्होंने प्रभु जी सांसारिक बातों में अपना समय गंवाया प्रभु। लेकिन तूने हमारे दिलों में डाला प्रभु कि हम तेरे चरणों में आए प्रभु, और तुझे पिता परमेश्वर धन्यवाद की बलि चढ़ाएं प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर हम तुझे कुछ नहीं दे सकते प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तुझे ये भाता है प्रभु कि हम तेरी महिमा स्तुति प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु। और पिता परमेश्वर तू हमें वो आत्मा और सच्चाई दे प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति बढ़ाई प्रभु जी अपनी आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन सके प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर तू योग्य है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे तुल्य और कोई नहीं प्रभु जी। सच में पिता तू हमारा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है मेरे परमेश्वर। संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू जीवित और परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी।
हम किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर तुझ जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं प्रभु पिता। Yes, पिता Lord. परमेश्वर हमारे Hallelujah. निवेदन प्रभु जी धन्यवाद सुन के धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद उनका प्रभु। उत्तर देना प्रभु। जो कुछ भी हम प्रार्थना में तेरे सामने रखते हैं प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु जी कि तू उनको हाँ और आमीन में उत्तर देगा प्रभु जी। Name of Jesus. सुबह से तूने अब तक संभाला है प्रभु जी। जूम मीटिंग में भी प्रभु जी तूने हमारी सहायता मदद करे प्रभु। जितने जुड़े उसमें प्रभु सब आशीषित होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो ये छोटा सा जूम प्रभु जी तेरे नज़दीक आया प्रभु, इन सबको भी मैं तेरे हाथों में सौंप दूँ पिता। हम पिता परमेश्वर हम सबको भी तू अपने चरणों में रखना प्रभु जी, और अपने आशीषों से भरपूर करना प्यारे पिता परमेश्वर। अब आत्मिक आशीषें देना प्रभु जी, आत्मिक वरदानों से तो हमारे जीवन को भरना प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेष तौर पर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मोनू के लिए पिता परमेश्वर, जिसको तूने जन्म से अब तक संभाला प्रभु जी। बीते वर्षों में प्रभु बहुत आयत से उसको आशीषें दिया प्रभु, और एक और नया साल तूने उसके जीवन में दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आगे के जीवन को भी प्रभु उसको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। उसको अपने आशीषों में रखना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर होने दे कि वो तुझ में बढ़ने वाला हो सके प्रभु, तेरे भय में अपना जीवन बिताने वाला हो सके प्रभु जी। उसके पारिवारिक जीवन को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो पिता। प्रभु जी होने दे कि पिता परमेश्वर ये दोनों तुझ में जुड़े रहें प्रभु, तुझ में बने रहें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आने वाले जो भी पिता परमेश्वर तो उनके जीवन में आशीषें देता है प्रभु, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी उनको उसके योग्य बना प्रभु, और पिता परमेश्वर होने दे कि हर समय प्रभु ये तेरी संगति में रहने पाए प्रभु जी। जहाँ जहाँ आज 2 या 3 इकट्ठे हुए प्रभु तेरे नाम से, उन सब पे तो अपने आशीषों को उड़ेलना प्रभु, और तू उनके बीच में उपस्थित होना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे की पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते पिता। हमारे बच्चों का पढ़ा जाना, गाना बजाना सब कुछ तुझे भाने योग्य हो सके प्रभु जी। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हुए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। बैठेंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय 1 से 15 तक, पेज नंबर 59। पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय 1 से 15 तक, पेज नंबर 59। मेमोरी वर्स रहेगी 15। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों से सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिता अब तक जीवित हैं? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाई से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता था और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलम्ब किए चला आ। तेरा निवास गोशन देश में होगा, और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष होंगे उनमें मैं वही तेरे पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तू
और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब भाइयों का जो मिस्र में से है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वे अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वे अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। हमने आगे वर्ष पढ़ेंगे 15। तब वे अपने सब भाइयों को चूम कर रोया तब वे अपने सब भाइयों को चूमकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। उससे बातें करने लगे। तब अपने सब भाइयों को भी चूमकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 2 अध्याय 1 से 17 तक, पेज नंबर 246। मेमोरी वर्स रहेगी 10। 2 कुरिन्थियों पेज नंबर 246 उसका 2 अध्याय 1 से 17 तक। सबको जाने से कि मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मेरे साथ मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 10। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। एक बार फिर बोलेंगे,
जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। परमेश्वर का वचन। धन्यवाद हो। एक और गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 452 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। समय जबकि प्रार्थना की जाएगी, जिनका जन्मदिन है इस हफ्ते में रहा है या आज के दिन है, और जिनकी विवाह की वर्षगांठ
आज के दिन है या इस हफ्ते में रही है, उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जन्मदिन के नाम मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर सोलोमन राज, मिसिस फ्लोरेंस वॉलेस, मिस कोमल राजेंद्र, मिस्टर आशिम बेंजामिन, मिसिस रोगनी हेम्ब्रोम। वेडिंग एनिवर्सरी जिनकी विवाह की वर्षगांठ है, मिसिस एंड मिस्टर राजकुमार एंड मिसिस एंड मिस्टर उर्मिला राजेंद्र। हम सब इनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनको प्रभु ने एक और साल इस पृथ्वी पे दिया है और जिनको एक और साल इस पृथ्वी पे विवाह के बंधन के रूप में एक और साल जोड़े रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया। हाँ पिता परमेश्वर, तुम्हारे बीच में है, हमारा विश्वास है तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु, और पिता परमेश्वर उनका उत्तर देने में तत्पर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, विशेष धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उन सभी के लिए जिनके नाम अभी पुकारे गए आज के दिन या इस हफ्ते में, जिनका जन्मदिन रहा है पिता परमेश्वर, जिनको तूने पिछले पूरे साल संभाला प्रभु, एक और नया साल इस पृथ्वी पे दिया है ताकि वो तेरे लिए और बहुत सा फल लेके आए प्रभु। तो पिता परमेश्वर उनके चारों तरफ और खोद और खाद डाल प्रभु, और पिता परमेश्वर उन्हें फलवंत कर प्रभु, ताकि वो फलों के द्वारा पहचाने जाएं कि हाँ ये मसीह जन है। पिता परमेश्वर प्रत्येक के जीवन को तू आशीषित कर, अनुग्रहित कर, अपने नज़दीकी में रखना पिता परमेश्वर। हर उस बात से जो शैतान की ओर से है तू बचाना प्रभु, हर एक उस बात से जो तुझसे दूर कर देती है तू सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। अपनी भरपूरी देना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस कटोरे में तू उनका हिस्सा उनको देना और उसे स्थिर रखना पिता परमेश्वर, ताकि वो ना घबराए ना डरे, और बल्कि पिता परमेश्वर तेरे साथ चलते चलते पिता परमेश्वर उस आनंद और उस सुख को पाले पिता परमेश्वर जो तेरे द्वारा मिलता है प्रभु। पिता परमेश्वर आज नौकरियों में आशीषित करना, कमाई को आशीषित करना, घर परिवार को आशीषित करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर पूरी भरपूरी के साथ प्रभु अपने नज़दीकी में रखना प्रभु, और अपने लिए भी इस्तेमाल करना प्रभु। बहुतायत का जीवन पिता परमेश्वर और अनंत जीवन का भागी बनाना पिता। विशेष धन्यवाद करता हूँ जिनकी शादी की वर्षगांठ है आज पिता परमेश्वर या इस हफ्ते में रही है। तूने पिता परमेश्वर विवाह जीवन की स्थापना करी, आदम और हवा को पिता परमेश्वर जोड़ा और कहा इस पृथ्वी पे फैल जाओ, फूलो फलो, और पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर इस विवाह जीवन को पिता चलाता है, संचालित करता है, और पिता परमेश्वर आत्माओं को जोड़ता है ताकि पिता परमेश्वर नर और स्त्री करके एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और तेरी उस योजना में पिता परमेश्वर भागी हो जो तूने प्रभु पृथ्वी की शुरुआत से ठहराई है प्रभु। पिता परमेश्वर आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु, आने वाले नए साल में और अपनी भरपूरी देना, अपनी नज़दीकी में रखना, बच्चों को आशीषित करना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के तले हमेशा बनाए रखना प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर इन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे, राजेश्वरी अगुवाई करेगी मध्यस्थता की प्रार्थना में। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, हमें नया जीवन दिया है, और जीवन में हमें बहुतायत से आशीषें दी हैं, और इस महामारी से हम सबको बचाया, हमारे अपनों को सबको बचा के रखा है, हमारी कलीसिया के लोगों को, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन हैं, सभी को, हमारे मित्र हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको परमेश्वर ने इस महामारी से बचाया है और अब तक हमें भरपूरी का जीवन दिया है। तमाम उन छोटी बड़ी आशीषों के लिए धन्यवाद करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी मनु से कि वो प्रार्थना में गए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमें ऐसे समय पिता परमेश्वर प्रभु ऐसी महामारी के समय पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन जिस तरीके से आपने हमें बचाया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रत्येक लोगों को बचाना खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम तो भटकी भेड़ों के समान थे मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें चुना पिता परमेश्वर प्रभु जी, योग्य समय
समझा मेरे राजा कि हम लोग आपके निकट आके पिता परमेश्वर जी आपकी आराधना स्तुति कर सकें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं पिता, आप उनके बीच में होते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच है मेरे राजा, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस घर को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, एक बार से फिर आपके नाम के लिए खोला गया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस घर के प्रत्येक लोगों को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। जिस तरीके से पिता परमेश्वर प्रभु जी इस दुनिया में महामारी चल रही है पिता, उन प्रत्येक लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जो इस महामारी से पीड़ित है मेरे राजा, उन तमाम लोगों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। कोई भी इस पिता परमेश्वर प्रभु इस महामारी से नाश न होने पाए मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष तौर से भाई मोनू को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जिस तरीके से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने उसे पिछले दिनों संभाला, पिछले साल संभाला खुदावन, जैसे उसका जन्मदिन है खुदावन उसे भी आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे अपनी जॉब पे जाता है मेरे राजा, आपके स्वर्गदूत की हिफाजत करें खुदावन, सही सलामत लेके जाना, सही सलामत लेके आना, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार से फिर हम सारे लोग अपने आप को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मेरे खुदा, सुने और प्रीति से करें आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और जितने भी जो इस समय महामारी में जो सेवा में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से सेवा में लगे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको संभाले, उनको अपने हाथों में सुरक्षित रखे और प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो इस समय भी प्रभु का सुसमाचार फैलाने में लगे हुए, किसी भी रीति से, किसी भी माध्यम से जो प्रभु का सुसमाचार सुना रहे, छोटे बड़े सभी सेवकों के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे और सभी कलीसियाओं के लिए जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसमें अगुवाई करेंगे, मैं आरती से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें।
सदा के हित में ले सकें। और प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो किसी भी इस समय परेशानी में है। प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, सभी मेंबर्स के लिए, पास्टर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और जितने भी हमारे कलीसियाओं से और भी कलीसियाएँ जुड़ी हुई हैं उन सब के लिए, और अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए, और उनके द्वारा जितने प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उन सब के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आयशा से अपना धन्यवाद 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 करती हूँ परमेश्वर, अपने समय में संभाल के रखा परमेश्वर। और परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने ये मौका दिया ताकि मैं आपकी नज़दीकी में आने वाले बन सकें परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सकें परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खासतौर पर जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी गई है परमेश्वर, आपने उन सबको सुना है परमेश्वर, उन सबको आप सुन के हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर। खासतौर पर दुआ करते हैं परमेश्वर सब हमारे देश के लिए परमेश्वर, जो नाना प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं परमेश्वर, सब आपकी अंत के दिनों के चिन्ह है परमेश्वर, ये हम जानते हैं परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बात को जानने वाले बन सके परमेश्वर, और अपना मन फिराकर आपकी नज़दीकी में आने वाले बन सके परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जितने भी नेतागण हैं परमेश्वर, जो भी डिसीजंस लेते हैं परमेश्वर, वो आपकी ओर से होने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर, आप अपनी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि वो जो भी डिसीजन लेते परमेश्वर वो सबके हित के लिए होने वाला हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ हमारे चर्च कलीसिया के लिए परमेश्वर, जिस वक्त हम इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, पर हमारा विश्वास है परमेश्वर कि हर एक जन अपने घर में प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, और आप उनके बीच में मौजूद हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर। उन्हें दीजिए परमेश्वर कि आप हर एक जन को आशीष दीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर जो भी जूम मीटिंग्स के थ्रू प्रार्थना हो रही है परमेश्वर, आप उसमें मौजूद रहिए परमेश्वर, अपनी आशीष और बरकत उसमें बनाए रखिए परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त आपके नाम को फैलाने का काम करते हैं परमेश्वर, उन्हें दीजिए परमेश्वर अपनी बल बुद्धि सामर्थ्य आप उनको दीजिए परमेश्वर, ताकि वो और भी लोगों तक आपके नाम को ले जाने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक कान आपके नाम को सुनने वाला हो सके परमेश्वर, हर एक ज़बान अंगीकार करने वाली हो सके, और एक घटना आपके सामने टिकने वाला बन सके परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक जन इस बात को समझने वाला और मानने वाला बन सके परमेश्वर कि आपको छोड़ और कोई उद्धार नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ हमारे मिशन को लेकर परमेश्वर, उसके द्वारा जो भी कार्य होते हैं परमेश्वर, मेडिकल इवेंजलाइजेशन और टीचिंग के परमेश्वर, परमेश्वर आप उस सब में अपनी आशीष दीजिए परमेश्वर, और हमें दीजिए परमेश्वर कि उन सब कार्यों से आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर, हमारे गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, सब कुछ आपको भाने योग्य हो सके परमेश्वर। और जो आज वचन शेयर किया जाता है परमेश्वर, आप हमारे हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि हम उसको ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर, उसको सिर्फ यहाँ तक नहीं पर आगे और लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके परमेश्वर। और परमेश्वर आप पापा को छू लीजिए परमेश्वर, ताकि जब वो वचन शेयर करते हैं परमेश्वर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से होने वाला बन सके परमेश्वर। सब कुछ मांग लेती हूँ परमेश्वर आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर फिर से इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, इस सभा के लिए पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, इस जीवन के लिए प्रभु जी, और इस मौके के लिए प्रभु जो तुम्हें हमें दिया प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु, जो तुम्हें हमें मौका दिया प्रभु तेरे चरणों में आके प्रभु अपने निवेदन तेरे सामने लाने वाले बन सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, जिन्होंने प्रार्थना करी है प्रभु, सब कुछ तूने सुना है प्रभु जी, और तू हाँ और आमीन में हमें उत्तर देता है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि तूने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे पुस्तक प्रभु हमारे निवेदन पहुँचे प्रभु जी, और फिर पिता परमेश्वर उसका उत्तर हमें देता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी जो कहीं भी बीमार हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल्स में, घरों में, या कहीं भी प्रभु जी बीमार हैं, विशेष तौर पर प्रभु जी अपनी कलीसिया के जनरल स्नेही जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ICU में एडमिट है प्रभु जी, उनके पिता परमेश्वर छू के चंगाई दे प्रभु जी,
मुझे होने दे कि प्रभु वो शीघ्र चंगाई पाके कर प्रभु जी तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर उनका परिवार भी तुझ में आनंदित होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनके पूरे घराना प्रभु जी तेरे नाम से उद्धार पाने वाला हो सके प्रभु पिता। पिता परमेश्वर और भी जितने भी बीमार हैं प्रभु सबको तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु जी। आगे के पूरे समय को तेरे हाथों में देते हुए सारा आदर महिमा स्तुति तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना ग्रहण कर आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में जय मसीह की। निश्चय हमारे प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और वो हमारे बीच में भी है। उसका आनंद, उसका सुख, उसकी शांति हमारे बीच में है, सदैव बनी रहती है, क्योंकि वो स्थिर है, वो कभी मिटने की नहीं है। उसे मिटा हम लोग देते हैं अपने कामों के द्वारा, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, अपनी लालसाओं के द्वारा, लेकिन प्रभु की जो चीज़ें हैं वो सब जो उसने हमें आशीषें दी हैं वो सब स्थिर हैं। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे, जैसा कि जब मैं जूम मीटिंग में था आज सुबह, वहाँ से मेरे को पता चला कि आज पेंटिकॉस्ट का डे है। मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, विश्वास नहीं रखता हूँ इन दिनों को मनाने में, क्योंकि वचन में कहीं नहीं लिखा कि वो कौन से दिन हैं। लेकिन ये निश्चय है, ये सच है कि वो दिन आया था चेलों के ऊपर जब वो इकट्ठा हुए थे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद, और तब उनके बीच में एक भय था, एक डर था, वो सब एक जगह इकट्ठा थे और पेंटिकॉस्ट का दिन था वो, और उस दिन उनके ऊपर आत्मा उतरी थी। हालेलुया। आज वचन कुछ और देना था मैंने, लेकिन जब मैंने सुना आज पेंटिकॉस्ट का दिन है तो मैं आज उसी के ऊपर वचन देना चाहूँगा। हम सब निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत। एपिस्टल ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सुंदर वचनों के लिए जो हमें बताता है कि शब्द मारता है और आत्मा चिल्लाता है। आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू हमसे बातचीत करना चाहता है प्रभु, वो हम सब पे जाहिर कर पिता परमेश्वर। विशेष मुझको पिता परमेश्वर तूने सामर्थ दी है, विश्वास योग्य जाना है, और पिता परमेश्वर यहाँ एक बार फिर खड़ा किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि तेरा शुद्ध और पवित्र वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकलने पाए। और पिता परमेश्वर जो कुछ तू आज हमें बताना चाहता है वो ही सिर्फ इन होठों से निकलने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। तो हमारी हृदयों की भूमि को तैयार कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जब बीज पड़ेगा तो वो नाश ना होगा बल्कि बहुत सा फल लाएगा, मेरा विश्वास है प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 2 कुरिन्थियों को जब पत्र लिख रहा था संत पौलुस, उसके 3 अध्याय उसकी 6 आयत में उसने लिखा, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। मतलब किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई वाचा के, मतलब नई वाचा यहाँ पे जिक्र आ रहा है तो एक पुरानी वाचा भी रही होगी। हालेलुया। उस अगर पुरानी वाचा नहीं होती तो यहाँ पे ये नई वाचा का जिक्र नहीं आता। और जब वो पुरानी वाचा रही है और प्रभु का दास यहाँ पे कह रहा है कि नई वाचा होने का, नई वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया है। पहले हम क्या थे? पुरानी वाचा के सेवक थे, लेकिन उस पुरानी वाचा में बहुत घटी थी, बहुत कमी थी, क्योंकि यहाँ आगे लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया,
शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक। जो पुरानी वाचा थी वो शब्द की थी, हालेलुया, लेकिन जो नई वाचा है वो आत्मा की है। पुरानी वाचा जो है वो व्यवस्था है, वो शब्द की है। ये हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 17 का 37, वहां पे लिखा है कि वो वाचा लिखित थी, वो शब्द थे। वो दूसरा राजा उसका 17 अध्याय उसकी 37 आए। और उसने जो जो विधियाँ और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय ना मानना। यहाँ पे वो लिख के दी गई कि ये नियम है, ये आज्ञाएं हैं, ये विधियां हैं, ये तौर तरीके हैं, तुम्हें इन सबको मानना है। वो शब्द है, लेकिन नई वाचा जो है वो आत्मा है, हालेलुया। वो लिख के नहीं दी गई किसी पट्टी के ऊपर या किसी पुस्तक के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, वो आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर हुई, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है, हालेलुया। जब हम पुरानी पेंटिकॉस्ट के दिन को देखते हैं, पुराने पेंटिकॉस्ट के दिन लगभग 3000 लोग मारे गए जब वो वाचा दी जा रही थी, लिखित रूप में शब्द दिया जा रहा था। लेकिन नए पेंटिकॉस्ट के दिन जब आत्मा हमारे ऊपर उतरी, चेलों के ऊपर उतरी, तो 3000 के लगभग आत्माएं बचाई गई, हालेलुया। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 32 आयत उसकी 32 अध्याय उसकी 28 आयत, यहाँ पे लिखा है उस समय 3000 के लगभग लोग मारे गए, हालेलुया। कोई जन पढ़ दे। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। 3000 के लगभग लोग मारे गए। लेकिन आत्मा के पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ, हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसकी 41 आयत। प्रेरितों के काम उसकी दूसरा अध्याय उसकी 41 आयत। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं पेंतिकुस्त के दिन, पहली आयत से, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और उनके ऊपर उस समय आत्मा उतरी, हालेलुया। और उस पेंटिकुस्त के दिन, जो दूसरा पेंटिकुस्त का दिन था, यहाँ पे वचन हमें बताता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। प्रेज लॉर्ड। शब्द मारता है, मतलब व्यवस्था जो है वो मारती है और आत्मा जिलाती है, हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा है वो जीवन देती है। उस समय वहां पे जब व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था के तहत वहां पे 3000 के लगभग लोग मारे गए। शब्द ने मारा, लेकिन आत्मा ने यहाँ पे जो है 3000 के लगभग लोगों को जिलाया, हालेलुया। इसलिए शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। पेंतिकुस्त का दिन तब भी था, पेंतिकुस्त का दिन अभी भी है जब ये लोग इकट्ठा हैं यहाँ और पतरस जब वचन सुना रहा है, हालेलुया। वहां पे मूसा परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ा वहां से शब्द को लेने, यहाँ पे पतरस के ऊपर आत्मा उतरी और उसने लोगों को वचन सुनाया आत्मा के द्वारा, और वो आत्मा के द्वारा 3000 के लगभग लोग बचाए गए। सिर्फ बचाए नहीं गए, सिर्फ बचाए जाने का ही जिक्र नहीं है। इसकी 42वीं आयत में लिखा, वह प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। जितने लोग वचन को सुनते हैं, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, जिनका हृदय परमेश्वर खोलता है, वो फिर प्रेरितों से शिक्षा पाने लगते हैं, हालेलुया। और संगति रखने लगते हैं। वो सब प्रेयर मीटिंग में आने लगते हैं, वो सब चर्चेज में जाने लगते हैं, वो सब जहाँ कहीं भी प्रभु का वचन प्रचार हो रहा है वहां पे
संगति करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के प्रभु की आराधना स्तुति धन्यवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के जो है परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं और उसको सीखते हैं। हालेलुया। और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो वहां पे रोटी तोड़ने लगे, मतलब उनका सब कुछ साझा हो जाता है और वो हमेशा प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं। चाहे कोई मुसीबत आ रही हो, चाहे कोरोना वायरस आ रहा हो या टिड्डियां आ रही हो, वो हमेशा प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, किसी बुरी खबर को सुन के वो डरते नहीं है। ये वचन हमें बताता है वो हमेशा शिक्षा पाने में, संगति करने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वचन हमें बताता है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। इसी के 2 कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय की 14 आयत से मैं पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा जगह जगह फैलाता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम हमेशा जय के उत्सव में जाते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें लिए फिरता है। वहां पे जो हम संगति करते हैं, जो हम कलीसिया में जाते हैं, जो हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसकी महिमा स्तुति करते हैं, ये सब हमारे लिए जय का उत्सव है। हालेलुया। इसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है। गलतियों की पुस्तक उसका 3:5 में लिखा हुआ है, उसके द्वारा सामर्थ्य के कार्य हमारे ऊपर परमेश्वर के किए जाते हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ दे कोई। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुमसे सामर्थ्य के काम कराता है, वे क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हालेलुया। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, शब्द नहीं है यहाँ पे, आत्मा दान करता है मतलब तुम्हें जीवन दान करता है। वो तुम्हारे से सामर्थ्य के कार्य भी करवाता है। हालेलुया। क्या वो सामर्थ्य के कार्य व्यवस्था के द्वारा किए जाते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि व्यवस्था से कभी भी कोई बच नहीं सकता। व्यवस्था मृत्यु को उत्पन्न करती है, लेकिन आत्मा जो है वो जीवन को उत्पन्न करती है। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। हालेलुया। वो सामर्थ्य के कार्य सारे आत्मा के द्वारा विश्वास से किए जाते हैं। आमीन। अगर हमारे जीवन में सिर्फ शब्द है, सिर्फ व्यवस्था को हम मानते हैं कि हम इसके द्वारा सुरक्षित है, इसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं, तो उसके द्वारा हम कभी भी नहीं बचाए जा सकते, क्योंकि वो मृत्यु को उत्पन्न करती है। अगर हम व्यवस्था पे विश्वास करते हैं तो हमारे विवाहित जीवन में मृत्यु है, हमारे फाइनेंशियल जीवन में मृत्यु है, हमारी नौकरी में मृत्यु है, हमारे आने जाने में मृत्यु है। हर समय जो है हम मृत्यु में हैं, क्योंकि शब्द मारता है। लेकिन अगर हम प्रभु की आत्मा को ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, तो हमारे हर एक चीज में आशीष है, हर एक चीज में जो है हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। उस आत्मा पे विश्वास के द्वारा हमारे ऊपर कैसा अनुग्रह हमारे ऊपर है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हमारे धर्म के कार्यों से नहीं हुआ, हमारी व्यवस्था को मानने से नहीं हुआ कि हम व्यवस्था को मान रहे हैं जो उस पुराने पेंटिकोस्त के दिन दी गई, उस व्यवस्था से नहीं हुआ। हमारा उद्धार हुआ है विश्वास ही के द्वारा। किस पे विश्वास के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा। किसके अनुग्रह के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये व्यवस्था से नहीं हुआ, ये हमारे धर्म के कार्य नहीं है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं हुआ। ये हुआ है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा जो विश्वास है, जो आत्मा के ऊपर हमारा विश्वास है, जो जीवनदायक आत्मा है उसके ऊपर हमारा विश्वास है, जिसके द्वारा जीवन है। उस
उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम अपने किसी भी काबिलियत से, अपनी किसी भी कोशिश से उद्धार को नहीं पा सकते हैं, ना ही दुनिया की और कोई शक्ति, ना कोई और भगवान, ना ही कोई और देवी देवता, ना ही और कोई इंसान, कोई सूफी संत, कोई बाबा हमारे को उद्धार दे सकता है। कोई हमें जीवन नहीं दे सकता, सिर्फ जीवन देती है हमें ये आत्मा जो जीवनदायक आत्मा है। तभी लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जो उसकी ज्ञान की सुगंध है, जो आज वो हमारे ऊपर अपना ज्ञान प्रकट कर रहा है, इस सुगंध को वो चाहता है कि हम हर जगह फैलाते जाएं। आमीन। मतलब उसके वचनों को हम हर जगह जो है वो फैलाते जाएं, ताकि और जगहों पे भी उसकी सुगंध पहुंच सके। हालेलुया। और जने भी उस जय के उत्सव में शामिल हो सके। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम परमेश्वर के, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम उद्धार पाने वालों के लिए इसलिए क्योंकि वो आत्मा के द्वारा जिलाए जाते हैं, और नाश होने वालों के लिए इसलिए क्योंकि वो व्यवस्था पे चलते हुए सोचते हैं कि हम लोग जीवन को पा लेंगे। हालेलुया। लेकिन वो मृत्यु को पाते हैं। वो प्रभु के वचन को अगर उसको ग्रहण नहीं करते हैं, आत्मा को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनको मृत्यु है। प्रेज़ लॉर्ड। उनके लिए हम मृत्यु की गंध है, और जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए हम परमेश्वर की जीवन की सुगंध है। हालेलुया। मतलब हम आत्मा की सुगंध है, और जो विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ इसे एक शब्द समझते हैं, एक व्यवस्था समझते हैं, उसके लिए हम शब्द की गंध है। हालेलुया। मृत्यु की गंध है। इसलिए वचन कहता है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। हालेलुया। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखता है, भला इन बातों के योग्य कौन है? क्या हम इन बातों के योग्य हैं कि हम परमेश्वर की सुगंध बन सके उनके लिए जो जीवन पाने वाले हैं, और उनके लिए जो नाश होने वाले हैं मृत्यु की गंध बन सके। हालेलुया। क्या हम इस योग्य हैं कि सदैव हम जय के भोज में लिए जाएं? क्या हम इस योग्य हैं कि हम परमेश्वर की सुगंध को फैला सकें? यहाँ पे संत पौलुस लिखता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जिनके विषय में लिखा है कि वो लोगों की कानों की खुजली मिटाने के लिए जो है प्रचार करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए प्रचार करते हैं, कहानी किस्सों का प्रचार करते हैं। वो शुद्ध वचन को प्रचार नहीं करते, जो उल्हाना देता है, जो कन्विक्ट करता है, जो हमें दंड से बचाता है, उसका प्रचार नहीं करते, बल्कि अपने पेट के लिए प्रचार करते हैं, ताकि अपने पेट को वो भगवान मानते हैं। हालेलुया। वो पैसा कमाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे संत पौलुस हमें बताता है, क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। जितने लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, वो इस योग्य नहीं कि वो प्रभु की वचनों को सुनाएं, क्योंकि वो उससे आत्मा के से जीवन को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि शब्दों के द्वारा मृत्यु को उत्पन्न कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके वचन में, उनके प्रचार में आत्मा का कहीं भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि जहां मिलावट है वहां पे परमेश्वर की आत्मा नहीं रह सकती। जिन वचनों को सुनाते हुए हम मिलावट कर देते हैं, उनमें परमेश्वर की आत्मा कभी भी नहीं वास करती, और वो शब्द बन के रह जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ कानों की खुजली को मिटाने वाले शब्द जो मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम उन बातों के समान, उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं।
परंतु मन की सच्चाई से, हालेलुया, प्रभु से आत्मा और सच्चाई हमें मांगनी है। उस आत्मा और सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से हमें वचन मिलता है, ये नहीं कि हम और जगहों से उस वचन को हम ले रहे हैं, कहानी किस्सों से हम उस वचन को ले रहे हैं। जो परमेश्वर की ओर से वचन मिलता है वो हमेशा उल्हाना देने वाला वचन होता है। आमीन। वो हमें सुधारने के लिए होता है, हमें शिक्षा देने के लिए होता है। वो वचन सदैव जो है उल्हाना देने के लिए होता है, जिससे हम सुधर सके। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीही में बोलते हैं, और जो लोग मसीही में नहीं बोलते हैं वो निश्चय जो है कभी भी किसी को जिला नहीं सकते हैं। वो शब्द बोलते हैं सिर्फ। प्रभु का वचन कहता है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। जैसा कि हमने भी वचन में देखा, जब शब्द आया तो 3000 के लगभग लोग मारे गए, लेकिन जब आत्मा आया तो 3000 के लगभग लोग जिलाए गए। आज इस पेंटिकोस्ट के दिन मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं कि हम शब्द के ऊपर ध्यान ना लगाएं, हम आत्मा के ऊपर ध्यान लगाएं। हालेलुया। अगर हमें मरना है तो निश्चय हम शब्द के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि मरने वालों के लिए और कोई उपाय इस संसार में नहीं है। सिर्फ एक नाम इस पृथ्वी पे दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें जिला सकता है, जो हमें जीवन दे सकता है, जो हमें उद्धार दे सकता है। इसलिए शब्द के ऊपर मन ना लगाएं, हम आत्मा के ऊपर मन लगाएं, जो जीवनदायक है, जो जीवन देता है, जो जिलाता है, जो मुर्दों को भी खड़ा कर देता है। हालेलुया। हम भी पहले मुर्दा थे, लेकिन जब आत्मा हमारे ऊपर आया तो हम भी खड़े हो गए। हम भी पहले सूखी हुई हड्डियां थी, लेकिन जब आत्मा हमारे ऊपर आया तो हम सब जुड़ गए। हमारे ऊपर मांस आया, हमारे ऊपर नसें आई, हमारे अंदर प्रभु ने श्वास को फूंक दिया और हम जीवित हो गए। हालेलुया। हम परमेश्वर की सेना बन गए। आमीन। और हम आज पेंटिकोस्ट के दिन लड़ने को तैयार है, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोफिया से प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचनों को सुनने वाले हो सके, उसके मनन करने वाले हो सके। आपको खास तौर पर धन्यवाद करते हैं प्रभु उस सुंदर वचनों के जो आपने हमें दिए। सचमुच प्रभु आत्मा जिलाता है प्रभु जी। आज हम इस बात को समझे प्रभु, उसके आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी बुद्धियों को खोला कि हम उन वचनों को सुन पाए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जहाँ तक ये वचन पहुँचता है प्रभु जी, उनके मनों की भूमि को तैयार करिए प्रभु जी, ताकि वो ये बात समझने वाले हो सके प्रभु कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है जो जिला सकता है प्रभु जी। आपने हम अपने आप को और तैयार कर सके प्रभु जी, हम भी जिलाए जाएं प्रभु जी आपकी आत्मा पर विश्वास करने के द्वारा। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के प्रभु जी की उसके मन की भूमि को प्रभु जी आप तैयार कर दीजिए प्रभु कि उस ये वचन प्रभु 100 गुना फल लाने वाले हो सके और भी हजारों की तादाद में प्रभु जी आत्माएं जिलाई जाएं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपके भंडार में प्रभु और भी आत्माओं को लाने वाले हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हम में से हर एक के साथ बने रहिए प्रभु जी। एक बार फिर धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ आपके बेटे हमारे मुझे अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। गीत गाएंगे हम एक, गीत नंबर 52, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। हालेलुया। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए
आइए प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरा कि सुबह से लेकर अब तक तू हमारे बीच में रहा, तूने हमें समझाया, हमसे बातचीत करी प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें कायल किया, कन्विक्ट किया, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमें शिक्षा दी और पिता परमेश्वर हमें बताया कि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। तो हमें पिता परमेश्वर शब्द के सेवक नहीं बल्कि आत्मा का सेवक बनना है, तेरा सेवक बनना है प्रभु। तेरे वचनों को हमें दूसरों तक पहुंचाना है, तेरे सुगंध को हमें दूसरों तक पहुंचाना है पिता परमेश्वर, और सदैव तेरे साथ जय के भोज में हमें उपस्थित रहना है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उनके हृदयों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिनमें वचन बोया गया प्रभु। वो वचन पिता परमेश्वर सिर्फ उन तक ही न रहे बल्कि पिता परमेश्वर वो औरों तक भी प्रभु उसको पहुँचाने वाले बन सके, तेरी सुगंध को औरों तक पहुँचाने वाले बन सके प्रभु। एक बार फिर तेरी आशीष हमारे बीच में है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर विश्वासी से हम बचाए गए हैं प्रभु, हमारा उद्धार हुआ है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आज भी प्रभु शब्द के पीछे हैं प्रभु, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपना अनुग्रह उनके ऊपर भी कर प्रभु, वो भी तुझ पे विश्वास लाएं और बचाए जाएं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, शैतान चाहता है कि लोग सब मृत्यु के आगोश में आ जाए, लेकिन पिता परमेश्वर तू ऐसा नहीं चाहता, तू आत्मा के द्वारा उन्हें जिलाना चाहता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर ऐसा करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार है पिता परमेश्वर। तो उनके हृदयों को तैयार कर, उनके मनों को खोल पिता परमेश्वर, ताकि वो भी सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा कर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा से, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।